ई लाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 4 जनवरी 2023 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कितना जीएसटी संग्रहण प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इसका जो आंकड़ा है वो है 4052 करोड़ रुपए। जो वित्त वर्ष है उसकी बात की जा रही है। वित्त वर्ष आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 दिसंबर 2022 तक की ये बात की गई है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4052 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यदि पिछले वर्ष की तुलना की जाए इस समान अवधि के दौरान, जिसकी समय काल रहेगा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021, तो इसमें देखिए 3172 करोड़ रुपए संग्रहण हुआ था। यदि इस वर्ष की बात की जाए तो 25% इसमें हाइक हुआ है। इन फैक्ट्स को आप अपनी मुख्य परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में भी एमसीक्यू के रूप में फेस कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 में क्राइम के कितने मामले दर्ज हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, क्राइम का जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में 19,053 तक पहुँच गया है। यदि आप इसका पूरा एक ओवरव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, हमारी टीम के द्वारा आपको इसकी पूरी इनपुटिंग कर दी गई है। ईयर टू ईयर हिमाचल प्रदेश में क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है। यदि आपने एस्से राइटिंग करनी है और उसमें आप हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हुए क्राइम के ऊपर यदि आपने लिखना है तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी होंगे। और आपको बता दें, जिस हिमाचल प्रदेश को देवतुल्य भूमि के रूप में जाना जाता था, वर्तमान समय में यहाँ पर भी क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मन्नू रंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। शिमला, चंबा, मनाली या फिर कुल्लू। तो आपको बता दें, जो मन्नू रंगशाला है ये फिर आपकी पड़ती है मनाली में। और 2 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मनाली के मन्नू रंगशाला में राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ भी किया, जो कि चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले कल के वीडियो में हमने इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। आप याद रखिएगा, जो ये राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल है, इसका जो शुरुआत की गई थी, किस वर्ष इसे राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया था। उन दिनों जो मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल हुआ करते थे। तो आज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। पिछले कल के वीडियो में हमने वो पढ़ा भी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल को राज्य स्तरीय फेस्टिवल का दर्जा कब दिया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस किस देश की आपराधिक प्रणाली के आधार पर प्रदेश में अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाएगी। तो ये अध्ययन किया जा रहा है अमेरिका के न्यूयॉर्क की जो पुलिस है, उनकी जो आपराधिक प्रणाली है जिसमें वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हो, काफ़ी सराहनीय है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस भी उसके ऊपर काम कर रही है और आने वाले समय में काफ़ी हाईटेक तरीके से हिमाचल प्रदेश के अपराधियों को हिमाचल प्रदेश सरकार पकड़ती हुई दिख सकती है। गोविंद सागर झील के घटते जलस्तर के साथ सांडू के मैदान में जलमग्न हुए हिमाचल प्रदेश स्थित बिलासपुर के कितने ऐतिहासिक मंदिर बाहर निकल गए हैं। तो इनकी संख्या 6 बताई जा रही है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, गोविंद सागर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 मंदिर है जो इस पानी का जल स्तर कम होने के बाद अच्छे से दिख रहे हैं वहाँ पे, और 3 आधे जो उनका मंदिर का आधे तक का स्तर है वहाँ तक वो दिख रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1500 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका देश के मशहूर पुरातत्वविद है पद्मश्री के मोहम्मद के दिशा निर्देश में लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी इस कार्य को करने जा रही है। गोविंद सागर आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में स्थित है। आगे हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 63rd राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत की गई है 2 जनवरी 2023 को। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 को हुई थी। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव का दूसरा चरण 3 से 17 जुलाई 2023 तक कहाँ पर आयोजित किया गया। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, काफ़ी डीप ये ऑप्शंस है। तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है हथकरघा घाट, जनपद नई दिल्ली। साथ में आपको याद रखना है, इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया।
और हथकरघा बुनकर की सहायता करने के लिए एक कॉमन हैशटैग है माई साड़ी माई प्राइड के तहत सोशल मीडिया पर भी इसे शुरू कर दिया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज यात्रियों के किराए से अर्जित रेलवे की राजस्व आय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो इसका जो आकलन किया गया है वो है 71%। ये मानी गई है कि 71% ये बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि ऑप्शन ए में है। बाकी आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए, आप थोड़ा सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब आपकी कमेंट्स आएगी तभी हम इसे इलाइट स्टडी नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे इसे अपलोड कर देंगे। सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विकसित मुदवानी डैम इको पार्क और डोला में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विकसित अनन्या वाटिका इको रिस्टोरेशन पार्क सह खदान झील किस राज्य से संबंधित है? तो ये झील आपकी संबंधित है मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा आप, ऑप्शन बी में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बता दें कि जो इस सिंगरौली में मुदवानी बांध इको पार्क है 84,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और वृक्षारोपण अभियान 2021 के दौरान इसका उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश के डोला स्थित हसेदो क्षेत्र की राजनगर ओपन कास्ट परियोजना के सेक्टर डी ओबी डंप को सुधार के बाद अनन्या वाटिका इको रेस्टोरेशन पार्क सह खदान झील के रूप में विकसित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सियोम पुल का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें जो सियोम पुल है ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अलंग इक्कियोंग रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना बाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले तूतिंग और इनकियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। विश्व स्तर पर किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये वर्ष 2023 से आप याद रखिएगा, वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और इस प्रस्ताव को भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। 5 मार्च 2021 को इसे स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मोटे अनाज के उत्पादन और खपत के प्रति जागरूकता पैदा करना है। भारत में एशिया का लगभग 80% और विश्व का 20% मोटा अनाज पैदा होता है। वर्तमान में 130 से अधिक देशों में मोटे अनाज की खेती होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक कौन है? तो याद रखिएगा IMF की जो प्रबंध निदेशक बनाई गई है उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, यूरोप और चीन में एक साथ मंदी देखने को मिल सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले बड़े देशों में 2023 तक चुनौती भरा होने जा रहा है। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति ने शपथ ग्रहण की है? तो देखिए शपथ ग्रहण की गई है लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा। याद रखिएगा ये प्रश्न आपसे निश्चित तौर पे पूछा जाएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 77 वर्ष के हैं लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा और अक्टूबर में जायर बोल्सोनारो को बड़े कड़े संघर्ष के हराकर ये तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान में किस संगठन द्वारा पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा की गई है? देखिए ये भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये नाम दिया जा रहा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो आपको बता दें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय विभिन्न इस्लामी सशस्त्र उग्रवादी गुटों का प्रमुख संगठन है। पाकिस्तानी सेना का सामूहिक विरोध करने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में यह उग्रवादी संगठन बना था। TTP पाकिस्तान के कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा
खुमान प्रांत में भी पाकिस्तान के नियंत्रण को समाप्त करना चाहता है और पूरे पाकिस्तान में शरीयत की सख्ती से लागू करना चाहता है। गेटोसोरा किस खेल से संबंधित है? तो आपको बता दें ये सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है बैडमिंटन के, और हाल ही में इन्होंने देखिए मलेशिया के कुआलालंपुर में 9 वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाना जंक्शन अंतर्राष्ट्रीय आकाशवाणी पर किसके सहयोग से चलाया गया? तो इसको चलाया गया है भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से। आपको बता दें आप इलाज स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पे जाइएगा, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की किताबें आपको यहाँ पर मिलेगी। यदि आप अच्छे तन मन धन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हर तरह के करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान से संबंधित किताबें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आप यहीं से ऑर्डर करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँचाई जाएगी। इंग्लिश में ईयर बुक भी लॉन्च कर दी गई है, बहुत ही बेहतरीन गजब की जानकारी इस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश के समसामयिक मुद्दों से संबंधित देखने को मिलेगी। तो आप इसका लाभ इस वेबसाइट के माध्यम से उठा सकते हैं, आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।